जय हिंद। आज ऐसे ही जब शाम को निकला टहलने तो कुछ विचार विमर्श हुआ। लगातार चुनाव की सरगर्मियां सर पे मंडला रही है। बिहार में चुनाव सर पे है। सब पार्टियों का अपना अपना दावा है, सब अपना अपना पेशकश लेकर के आ रहे हैं, सब अपना अपना योजना लेकर के आ रहे हैं। वो योजना जो चुनाव के बाद पड़ेगा आपको खोजना। तो उन तमाम योजनाओं का एनालिसिस किया। उसमें सबसे बड़ा योजना और सबसे बड़ी सहानुभूति और सबसे ज़्यादा दिलचस्पी वाली बात किसी की हुई तो वो बीजेपी वाली बात है। बहुत दिलचस्पी वाली बात है, बहुत इंटरटेनमेंट वाली बात है। आइए तो थोड़ा सा उसको सुनते हैं और ये समझ लीजिए कि इस वीडियो के बाद हमारा लगातार वीडियो आएगा और हर एक पार्टी का मैं पोल खोलूँगा। फर्स्ट, बीजेपी से पहला शुरुआत इसलिए है क्योंकि सत्ता में वो है तो सवाल तो और उनके जो योजनाएं हैं ये सारी चीज़ें उससे ही चालू होती है, तो बात तो उनकी ही करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल के प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया। बयान में वो कहते हैं हमको मंथन कर रहे हैं बिहार को लेकर के, पूरा सोच विचार कर रहे हैं किस तरह बिहार को डेवलप किया जाए, किस तरह इनको आगे लेकर के जाया जाए, बिहार को किस तरह बिहारियों को बिहार के अंदर रोजगार मिले और इनको पलायन नहीं करना पड़े। ये सारी चीज़ों पे मंथन प्रधानमंत्री जी अपनी कैबिनेट के साथ बैठ करके कर रहे हैं। अपने उन सब दलों के साथ, जिन दलों के साथ बैठ करके ये अपना पूरा क्या बोलते हैं चुनाव लड़ने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। चिराग पासवान हो या फिर क्या बोलते हैं नीतीश कुमार जी हो हमारे, और नरेंद्र मोदी जो हो, आला कमाल की तमाम बैठकें चालू हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिहारियों को बिहार में रोजगार देने की सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो जन स्वराज भी इस बात को उठा रहा है कि नहीं, बिहारियों को बिहार में ही रोजगार मिलना चाहिए। तो अब इस मंथन के बीच में हमको एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे प्रचार प्रसार को टेलीकास्ट करने के लिए, यानी जगह जगह पे उसको डिजिटली दिखाने के लिए, पूरे प्रचार प्रसार को आगे लेकर के जाने के लिए लगभग 1,22,000 गाड़ियाँ अपॉइंट की गई हैं, आई है प्रचार प्रसार करने के लिए। 3.5 से 4 लाख प्लस वर्कर है जो गाड़ी के ऑपरेटर हैं, ड्राइवर है, को ड्राइवर है, और उनको देखभाल करने के लिए 3.5-4 लाख वर्कर्स आए हैं। और ये सब बिहार प्रचार प्रसार के लिए आया, जो कि नेक्स्ट मंथ में समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम है, एक तरह से कह लीजिए, या फिर चुनाव कह लीजिए। चुनाव है तो नेताओं का एग्ज़ाम और चुनाव नेक्स्ट मंथ में है। अब इस पूरे प्रक्रिया के लिए लगभग 5 लाख लोगों को अपॉइंट किया गया है। ड्राइवर से लेकर के प्रचार प्रसार, तंबू लगाना, इन सबको उखाड़ना, ये सारी चीज़ें, और जितनी भी प्रचार प्रसार के लिए गाड़ियां आई हैं जो पटना में अभी पार्क है और जो जगह जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिसको जहां से जो टिकट मिल रहा है उसके हिसाब कैंडिडेट के पास वो गाड़ियां जा रही है, दिया जा रहा है प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये सारी गाड़ियाँ दिल्ली से आई हैं भैया, हरियाणा से आई है और यूपी से आई है। तो अभी किस हिसाब से आप बिहारियों को दे रहे हैं रोजगार? अभी तो 5 लाख बिहारियों का रोजगार अभी खा गए आप। कौन सी रोजगार की बात कर रहे हैं? उसका ड्राइवर से लेकर के आप 5 लाख बिहारियों को अभी तो रोजगार दे सकते थे, लेकिन नहीं दे रहे हैं, बाहर से मंगाया गया है। तो ये किस तरह का झांसा है, किस तरह का, मतलब वही वाली बात है कि हम आएंगे तो मोतिहारी की चीनी मिल से के चीनी का चाय पियेंगे। आए थे, फीकी चाय बनी थी मोतिहारी में, महिलाओं ने बनाई थी, मोदी जी तो पिए ही नहीं चले गए। ये उसी तरह की बात है कि कितना करोड़ दे दूं, 70 करोड़ दे दूं, 75 करोड़ दे दूं, 80 करोड़ दे दूं, 85 करोड़ दे दूं, लो 125 करोड़ दे दिया, कितने करोड़ दे दिए। ये वही वाली बात है कि 15 लाख रुपया सब किसी के अकाउंट में यूं ही आ जाएंगे, आए नहीं आए। ये वही वाली बात है कि 1 करोड़ रोजगार हम आपको देंगे हर साल। ये वही वाली बात है कि काला धन पूरा वापस आ जाएगा। ये तो और समेट के लेकर के चले गए। आपको बता दे, बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वर्ल्ड बैंक वाले चिड़िया का नाम आप सब लोग सुने होंगे। भारत दुनिया का पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कर्जदार बन गया है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कर्जदार बन गया है। किस मुंह से मतलब आप वोट मांग रहे हैं, किस मुंह से आप लोगों के पास जा रहे हैं, किस मुंह से आप वादा कर रहे हैं। और रफीक साहब के शहर के इलेक्शन जीतने के बाद हर वादा निभा दूंगा, मुबारकबाद भी देने अगर आओ भगा दूंगा, मैं कुछ करके दिखा दूंगा, मैं हर वादा निभा दूंगा। इलेक्शन जीतने के बाद गर ओहदा मिला मुझको, मुबारकबाद भी देने अगर आओ भगा दूंगा। उसी में का एक शेर है कि गरीबी गर न मिट पाई, गरीबों को मिटा दूंगा, मैं कुछ करके दिखा दूंगा, मैं हर वादा निभा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें और सारी मंथनें और सारी ये ढोकलाबाजियाँ जो चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको, हमको, हम जैसे जनता को गुमराह करने के लिए, परेशान करने के लिए, मुद्दों से भटकाने के लिए ये सारी बातें चल रही है। दोस्तों,
आपका एक वोट बगैर आपके ज़मीर से सवाल किए हुए नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ का ख्याल है, आप अपने ज़मीर से सवाल कीजिए। आपने वोट दिया था ना भाई, इससे पहले पिछले 8 सालों 10 सालों से 15 सालों से अभी तक वोट देते ही आ रहे हैं ना। जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो उसका छोड़ करके बाकी लोग तो वोट देते ही आ रहे हैं। और वोट देते आ रहे हैं तो आपने जब भी वोट दिया है कभी आपने अपने ज़मीर से सवाल नहीं किया है। सीधे आपने कभी जाति के नाम पे दिया वोट, तो जो जाति जनगणना हो गया। आपने इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे वोट दिया, कमोबेश इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया। आपने दिया कि हाँ हम हमारा धर्म का है, हमारे मंदिर मस्जिद के नाम पे, तो चलो मंदिर भी बन गया, मस्जिद के भी फैसले हो गए, सब कुछ हो गया। कब्रिस्तान की घेराबंदी तक करा दी गई, सब कुछ हो गया। आपके बच्चों को क्या मिला, आपको क्या मिला? वही वादे, वही जुमले। इस बार जुमलों से सावधान, चाहे कोई भी पार्टियां हो, आप अपने कैंडिडेट को चुनिए। आपका कैंडिडेट किसी भी पार्टी से आता हो, वेल एजुकेटेड कैंडिडेट को चुनिए और कोशिश कीजिए कि वेल एजुकेटेड कैंडिडेट रहे हमारे पास, तो हमारी बातों को समझे, हमारी भावनाओं को समझे, घमंडी ना हो, ज़्यादा एटीट्यूड वाला ना हो कैंडिडेट। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। इलेक्शन से रिलेटेड पहला वीडियो है, लगातार मेरा वीडियो मेरे चैनल पे आएगा। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।